आप चाहेंगे कि आपकी प्रगति ऑटोमेटिक हो, इज इट नॉट? बिल्कुल। तो समझ लीजिए सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे होता है भक्ति में। देखिए, हम लोग अगर भक्ति के कार्यों को कॉन्शियसली करते हैं तो हमारी प्रगति ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक मतलब हमें कुछ सोचना नहीं होता है और वो कार्य अपने आप होता है। लेकिन ऐसा अगर चाहते हैं हम, तो हमें कार्य, कुछ भक्ति के कार्य सोच समझ के करने होंगे। तो आप कहेंगे ऑटोमेटिक कैसे हुआ, समझने का प्रयास करें। जैसे कि आप लोग एस्केलेटर देखते होंगे, एस्केलेटर बोलते हैं वो सीढ़ियाँ रहती हैं जो, तो उस पर बड़े ध्यान से आप पैर रख देते हैं, उसके बाद बस खड़े रहते हैं और अपने आप ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन जो आपने पैर रखा वो प्रारंभ में, वहां बहुत ध्यान दिया है कि नहीं। दवा जब आप लेते हैं तो दवा बड़े ध्यान से लेते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। आप देखो कि जब हम दवा लेते हैं तो वो समय कुछ सेकंड्स का ही होता है कि नहीं। खाने के पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, कितनी गोली लेनी है, ये अवेयरनेस रहती है। उसके बाद पूरे 24 घंटे वह गोली ही काम करती है अपने हमारे शरीर में हमको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ऑटोमेटिकली। ये क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से हमारा काम इस समय जब करते समय है कि हम कॉन्शियसली जब करें, मतलब ऑटो पायलट मोड पे जब नहीं करें, ध्यान पूर्वक जब करने का प्रयास कर रहे हैं, कॉन्शियसली जब कर रहे हैं, तो अब उसके बाद सारी प्रगति ऑटोमेटिक होगी। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। अब समझ लें कि कॉन्शियस जब करने का क्या मतलब है। चेक कीजिए कि आप बैठे कैसे हैं, ऐसे या ढीलेपन से या कैसे भी करके आप बैठे हैं, वो चेक कर लीजिए। दूसरा चेक कर लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, बोल कैसे रहे हैं। और तीसरा, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, आपकी प्रार्थना क्या है। पोस्चर, प्रेयर, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन और प्रेयर्स मतलब ऐसे नहीं लगातार क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस मन्नत को पूरा करने के लिए जब कर रहे हैं। समझ में आया? जन्नत की मन्नत नहीं होनी चाहिए, अर्थात कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए नहीं। अब सब भक्त हैं, मैं खाली समझा रहा हूं कि कॉन्शियस हो जाइए, बाकी प्रगति आपकी अनकॉन्शियसली होती चली जाएगी। एक बात और कहूंगा, चाहे हम जीवन की किसी भी अवस्था में हो, भक्त ने, हमारे सीनियर गॉड ब्रदर ने बड़ी सुंदर बात कही थी, सभी कुछ श्रवण कीर्तन के पीछे होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका वो उस चीज के पीछे होना चाहिए कि हम श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं कि नहीं, जब कर पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं इसको आगे विस्तार करूंगा। यस, क्योंकि आपका श्रवण कीर्तन, हमारा श्रवण कीर्तन हमारी सभी क्रियाओं के पीछे है। समझे आप? अगर जप अच्छे से होता है, श्रवण कीर्तन अच्छे से होता है, तो वही कार्य को करने का दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो जाता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में एक लिखते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को बहुत सारे कुछ अपरेंटली भौतिक कार्य करने होते हैं, कितनी किताब आई, कितना धन आया, ये सब इत्यादि से डील करना पड़ता है। लेकिन अगर वह 16 माला का जप अच्छे से करते हैं तो उनके सारे कार्य ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो हर कार्य का उद्देश्य श्रवण कीर्तन का होना चाहिए, उसके पीछे रहना चाहिए कि श्रवण कीर्तन वाला नेग्लेक्ट नहीं हो। और अगर श्रवण कीर्तन होता है तो वह हर कार्य के पीछे लग जाएगा, उसको आध्यात्मिक बना देगा। उम्मीद है कि आप सब बात को समझ गए, समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। ओके, सो प्लीज मेक श्योर these 3 things are there: posture, pronunciation and prayers.